नमस्कार दोस्तों, फाउंडेशन एकेडमी के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम साइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, साइंस के अनुसार पढ़ने वाले हैं, साइंस के संबंध में पढ़ने वाले हैं, या ये कह सकते हैं साइंस की पहचान करने वाले हैं। साइंस होता क्या है, आइए आज की ये वीडियो कक्षा 9, कक्षा 10 या यूं भी कह सकते हैं कि 6 to 12 सभी के लिए बहुत काम की कक्षा है। अब हम सीखते हैं कि साइंस क्या होता है। आप सभी ने सुना है कि आप सबको पता ही है, सुनने वाली कोई बात ही नहीं है। साइंस को हिंदी में कहते हैं विज्ञान। विज्ञान यानी कि सभी कहते हैं विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान यानी कि किसी चीज के लिए, किसी चीज के बारे में जब कोई ज्ञान विशेष होता है, स्पेशल हो, तो उसको कह सकते हैं साइंस। या ऐसे भी कह सकते हैं स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज। ठीक है, स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। यानी कि विशिष्ट एवं क्रमबद्ध। क्रमबद्ध मतलब एक के बाद एक। जिस काम को हम सिस्टम से करते हैं उसको हम सिस्टमैटिक करते हैं, जिसको हम क्रम से करते हैं उसको क्रम से करते हैं। यानी कि साइंस कह सकते हैं कि वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान से प्राप्त वस्तुओं की प्रवृत्ति को, वस्तुओं की प्रकृति और उसके व्यवहारिक, उसके गुणों का अध्ययन करना साइंस कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। छोटी सी बात है, किसी चीज का विशेष ज्ञान जो है वो विज्ञान है। ठीक है, अब इस विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं जिसको हम अपने 9, 10, 11, 12 के सिलेबस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो 3 ऐसी शाखाएं हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। ठीक है, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। ठीक है बच्चों, एंड थर्ड है बायोलॉजी। जीव विज्ञान। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी अभी 8th क्लास पास करके 9th में आए हैं, या जो 9th पास आउट होकर 10th में आए हैं। ठीक है, अब जब तक आप 8th में थे आप केवल एक बुक पढ़ते थे जिसका नाम था विज्ञान। ठीक है, अब आप 9th में या 10th में जब से आए हैं तो आपकी बुक का टाइटल तो अभी भी एक ही है, साइंस, लेकिन उसके अंदर 3 पार्ट्स हो गए हैं। एक पार्ट फिजिक्स का है, एक पार्ट केमिस्ट्री का है और एक पार्ट बायोलॉजी का। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं, ब्रीफली एक अध्ययन कर लेते हैं कि ये सब चीजें होती क्या है। तो देखो बच्चों, भौतिक यानी कि ऐसी कोई शाखा, ऐसी कोई बुक जिसके अंदर हम किसी पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं। पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन। ठीक है, स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी कि उसके जो भौतिक गुण हैं। जैसे कौन से गुण हो सकते हैं भौतिक गुण, जैसे ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जाओं का अध्ययन जो है वो फिजिक्स में है। या हम जैसे लाइट है हमारी, प्रकाश यानी कि लाइट, या विद्युत यानी कि करंट। ठीक है, विद्युत या करंट, या मैग्नेट चुंबक, ETC। इन सब चीजों के बारे में हम साइंस की जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसको फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जिन सब चीजों को यूज करते हैं, मतलब गर्मी लग रही है, पंखा हमने चलाया, तो पंखा जो चल रहा है, पंखा जो घूम रहा है, वो क्यों घूमता है, किस सिद्धांत पे घूमता है, उसके घूमने का कारण क्या है। ठीक है, या हम चल रहे हैं, चल के हम जा रहे हैं,
तो हम मोड़ से जब मुड़ेंगे तो मुड़ने पर हम लगभग कुछ तिरछे हो जाते हैं, वहां हम गिरते क्यों नहीं है, ठीक है। या जैसे हम रोड पे जाते हैं तो जो सड़क पे वाहन चलते हैं उनके टायरों के बीच में कुछ डिजाइनिंग से बनाई जाती है, कुछ कटिंग से बनाया जाता है, वो सब क्यों होता है। या हमारा बल्ब जला हुआ है, ट्यूबलाइट जली है, वो कैसे जली है, ऐसा क्या है कि 1 सेकंड में बंद भी हो सकती है, 1 सेकंड में जल जाती है, रोशनी कर देती है। तो इस सब के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, वो करते हैं फिजिक्स में। इसमें करते हैं फिजिक्स में। अब दूसरी है हमारी ब्रांच है, उसका नाम है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। तो इसके अंदर हम पदार्थ की संरचना, स्ट्रक्चर, संरचना यानी स्ट्रक्चर, जो पदार्थ है हमारा, जो मैटर है, दुनिया में हर एक वस्तु, हर एक चीज पदार्थ है, मैटर है। हर वो चीज जो स्थान घेरती है, जिसमें अपना कोई ना कोई द्रव्यमान होता है, उसको हम पदार्थ कहते हैं। ये आपने पिछली कक्षाओं में बहुत बार पढ़ा होगा, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं, ठोस, द्रव और गैस के बारे में पिछली कक्षाओं में कई बार आपने पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उस पदार्थ की संरचना, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, वो बना कैसे है, उसका आकार क्या है, संरचना क्या है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। उनके गुणों के बारे में कि गुण क्या क्या है, और आपस में क्रिया, मतलब वो आपस में क्रिया कैसे करते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलाए जाने पर वो कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या बिहेव करते हैं, वो सब चीजें हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। और भी कई चीजें हैं, जैसे कण, कण क्या है, परमाणु यानी कि एटम, परमाणु एटम क्या है, अणु, मॉलिक्यूल जिसे कहते हैं, आयन, इन सब के बारे में हम जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसको कहते हैं केमिस्ट्री। और एक और बात, ये भी हमारी व्यवहारिक जीवन में बहुत ज्यादा कारगर होती है। हम नित्य प्रतिदिन अपने घरों में, अपने कारखानों में, अपने मार्केट में जिन वस्तुओं का उपभोग करते हैं, जिनका रोज हम यूज करते हैं, वो कैसे बनी हुई है, ठीक है। कौन कौन से पदार्थ को मिलाकर, किस मटेरियल को मिलाकर क्या बनाया गया है, ये सब डिपेंड करता है केमिस्ट्री पर। घर में है, घर में हमने सिरका खाया तो सिरका क्या है, वो केमिस्ट्री हमें बताएगी, ठीक है। नींबू है, नींबू के अंदर खट्टापन क्यों है, वो हमें केमिस्ट्री बताएगी। या चीनी का मीठा टेस्ट क्यों है, वो कौन बताएगा, केमिस्ट्री हमें बताएगी। या कुछ चीजों का टेस्ट कड़वा क्यों होता है, ये भी केमिस्ट्री बताती है। या साबुन का जो टच है वो इतना मुलायम क्यों है, स्पर्श इतना मुलायम क्यों है, ये सब चीजें केमिस्ट्री के अंदर होती हैं। इसलिए केमिस्ट्री भी हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड नेक्स्ट है आपका जीव विज्ञान। इसके तो बच्चों नाम से ही समझ सकते हैं, जीव विज्ञान मतलब जीवों का विज्ञान। तो इसमें किसके बारे में अध्ययन करते हैं, जीवों के बारे में, जीवों के बारे में स्टडी या अध्ययन, ठीक है। सजीव या निर्जीव दो ही चीज दुनिया में होती हैं। सजीव वो होते हैं जो श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, जो वृद्धि करते हैं, जो विकास करते हैं, जो चल सकते हैं, वो सभी सजीव होते हैं। तो उन सभी सजीवों के बारे में, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो पशु पक्षी हैं, चाहे वो जीव जंतु हैं, उन सभी के बारे में हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं जिसका नाम है जीव विज्ञान। तो क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे कि उनके शरीर की बनावट, शरीर की बनावट, कि जीवों का जो शरीर है वो किस तरह से बना हुआ है, वो कैसे कैसे उसकी स्ट्रक्चर है, हाथ कैसे हैं, पैर कैसे हैं, आंखें कैसी हैं, इस सब चीज के बारे में जीव विज्ञान पढ़ते हैं। दूसरा कार्य प्रणाली, वर्किंग सिस्टम, मतलब जीव जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं, इंसान कैसे काम करता है, पशु पक्षी कैसे काम करते हैं, या पेड़ पौधे कैसे काम करते हैं। दूसरा प्रत्येक अंग की जानकारी, प्रत्येक
अंग की जानकारी व संरचना। हमारा हाथ जो है वो कैसे काम करता है, हाथ की संरचना क्या है, या हमारी आंखें क्या काम करती हैं, आंखों की स्ट्रक्चर कैसी है, आंखें गोल है या कैसी है, इन सब के बारे में, हमारे कान क्या काम करते हैं, हमारे पैर क्या काम करते हैं, या पक्षियों के पंख क्या काम करते हैं, क्यों होते हैं, कैसी उनकी संरचना होती है, इस सब के बारे में हम जीव विज्ञान में पढ़ते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से ब्रीफली एक बार देख लेते हैं। साइंस यानी कि विशेष ज्ञान यानी कि विज्ञान, स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज, इसकी 3 ब्रांच है जिसको हम 9th 10th 11th 12th में मोस्टली पढ़ते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स में भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, केमिस्ट्री में पदार्थ की संरचना, उसके गुण, उसके आपस में क्रिया, कण, परमाणु, अणु, आयन, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। एंड जीव विज्ञान में जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप यहां तक के लिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके जीवन में बहुत काम आने वाली बातें हैं। यही नहीं केवल आप 9th में या 10th में, जब तक भी आप पढ़ेंगे, चाहे आप आगे जाकर किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़े या आप 9th 10th में पढ़ते हैं, तब तक ये चीजें आपको जरूरी है। और पढ़ाई से अलावा भी अपने आपके दैनिक जीवन में ये सब चीजें काम आती है, क्योंकि हम इनसे घिरे हुए हैं, चारों तरफ हमारे यही सब चीजें हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। आइए अब आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे 9th और 10th क्लास की जो बुक है, विज्ञान की साइंस की जो बुक है, उसमें फर्स्ट पोर्शन केमिस्ट्री का होता है। स्टार्टिंग का जो चैप्टर है वो केमिस्ट्री से शुरू होता है, इसीलिए हम आज केमिस्ट्री से ही शुरू करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो आप इसमें जो केमिस्ट्री में मेन चीजें क्या है, हम अक्सर हमने आपने देखा होगा कुछ अभिक्रियाएं होती हैं, कुछ केमिकल फॉर्मूले होते हैं, NaCl, KCl, KOH, NaOH, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अक्सर देखते हैं, किताबों में हमने पढ़ा है, या आप दैनिक जीवन में भी बात करते हैं तो ये यही सब कुछ आता है। अब बात आती है कि केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री में हर चीज बिल्कुल प्रॉपरली लिखी हुई आपको नहीं मिलेगी, हर चीज का नाम हर जगह लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हर बार उसको पढ़ने के लिए आपके लिए जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा बड़ा उसका नाम आपके सामने लिखा हुआ हो। इसीलिए केमिस्ट्री को समझने के लिए, पढ़ने के लिए इन चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। और आप अगर इन चीजों को सीखना चाहते हैं तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरी जरूर देखें। आइए, एक टॉपिक है केमिस्ट्री में सिंबल, हिंदी में कहते हैं प्रतीक। देखो, सिंबल या प्रतीक से आप क्या समझते हैं कि ऐसा कोई चिन्ह होगा जो किसी दूसरे को रिप्रेजेंट करता हो, जो बताता हो कि ये इसके मायने हैं। जैसे हम रोड पे जा रहे हैं, आपने जाकर रोड पे जा रहे हैं, आपको मान लिया लेफ्ट मुड़ना है, तो आप मोड़ पे क्या लगा हुआ मिलेगा, आपको एक एरो लगा हुआ मिलेगा कि इस तरफ मुड़े। उस एरो का मतलब क्या है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको इधर से मुड़ना है, या ये रोड आपकी इधर मुड़ रही है। जैसे आप अपनी बाइक से जा रहे हैं, आपको राइट मुड़ टर्न लेना है, तो आप क्या करेंगे, इंडिकेटर यूज करेंगे, ताकि आगे पीछे वालों को बता सको कि हम क्या करने वाले हैं, मुड़ने वाले, उनको सूचना दे रहे हैं। तो ऐसे ही आपने प्रतीक दे दिया, या आप रोड पे जा रहे हैं, कहीं नो पार्किंग है, वहां पार्किंग नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक सिंबल बना हुआ मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही केमिस्ट्री में भी हम सिंबल्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, अब ये सारे के सारे तत्व हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, आपको हर जगह लिखे हुए नहीं मिलेंगे। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, इनको लिखने के लिए हम इनके शॉर्ट फॉर्म यानी कि इनके प्रतीकों का यूज करते हैं। और प्रतीक क्या होता है, प्रतीक होता है नाम का पहला एक अक्षर या पहले 2 अक्षर। जैसे हाइड्रोजन को हम H से लिखते हैं, तो हाइड्रोजन का प्रतीक क्या हो जाएगा,
H हो जाएगा। ये क्या है, नेम, एंड ये है आपके सिंबल। ऑक्सीजन आप लिखा हुआ देख रहे हैं, तो ऑक्सीजन को O से लिखा है तो उसका सिंबल क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का सिंबल O हो जाएगा। नाइट्रोजन, सभी को पता है कि नाइट्रोजन N से लिखा हुआ है, तो नाइट्रोजन का सिंबल क्या होगा, N। कई बार होता है कि एक से ज्यादा अक्षर जरूरत हो सकते हैं, जैसे कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। यहां तक हम केवल एक लेटर की बात कर रहे थे, इस बार क्या आ गए, 2 लेटर आ गए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि नाम कुछ है लेकिन सिंबल कुछ और है, जैसे सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है बच्चों Na। अब देखो Na तो सोडियम में नहीं आ रहा, सोडियम का नाम ऐसे है लेकिन सिंबल क्या है, Na। तो Na क्यों है उसका नाम सिंबल, क्योंकि सोडियम को लैटिन लैंग्वेज में सोडियम का नाम होता है नेट्रियम, और इसको लैटिन लैंग्वेज के फर्स्ट 2 लेटर से लिया गया है, इसीलिए इसका नाम है सोडियम, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। तो अब आपको मैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स और उनके सिंबल के नाम लिखवाने जा रहा हूं जो आपको केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। आओ देखते हैं। आओ प्यारे बच्चों, ये कुछ एलिमेंट हैं, कुछ तत्वों के नाम हैं और उनके सिंबल प्रतीक मैंने लिखे हुए हैं। जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है, हीलियम का He, लिथियम का Le, बेरिलियम का Be, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियोन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का सिंबल है Al, सिलिकॉन का सिंबल Si, फास्फोरस का सिंबल P, सल्फर का सिंबल S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K एंड कैल्शियम का Ca। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी केमिस्ट्री को पढ़ने में। अब आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में से इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्यारे बच्चों, सिंबल के बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है केमिकल फॉर्मूलाज, रासायनिक सूत्र। क्योंकि जैसे हमारा 10वीं क्लास का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन वाला, केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनका हमें पता नहीं होता है। अगर हमें केमिकल फॉर्मूला याद नहीं है तो हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। केमिस्ट्री बेस्ड है, डिपेंड करती है इन्हीं सब केमिकल फॉर्मूलाज पर। इसीलिए केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, केमिस्ट्री को समझने के लिए इस सभी केमिकल फॉर्मूलाज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो अब मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट केमिकल फॉर्मूलाज यहाँ पर बोर्ड पर लिख देता हूं, जो आपकी जीवन में, आपकी केमिस्ट्री को पढ़ने में बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ये कुछ केमिकल फॉर्मूलाज, रासायनिक सूत्र हैं जो आपको आपकी केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है NaOH। वाटर यानी कि जल, जो बहुत ज्यादा आपको लगभग हर एक क्वेश्चन में मिलेगा, उसका फॉर्मूला है H2O। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ट लाइम भी इसे कहते हैं, बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, CaOH का होल ट्वाइस इसका फॉर्मूला होता है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बच्चों, इसको हम साधारण नमक कहते हैं, जिसको हम घर में यूज करते हैं, उसका फॉर्मूला है NaCl। एंड सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, बेरियम क्लोराइड BaCl2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 इसका फॉर्मूला होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सोडियम ऑक्साइड Na2O, जिंक सल्फेट ZnSO4 एंड जिंक ऑक्साइड ZnO। तो प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे केमिकल फॉर्मूला आपको आपकी केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं कि इस वीडियो में आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा या क्या इस वीडियो में अच्छा नहीं लगा है, ठीक है। और उसके बाद आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को की नोटिफिकेशन को ऑन करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हर एक वीडियो को पूरी देखें जिससे हम आपका ज्ञान और भी ज्यादा बढ़ा सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।